हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पूछा था और उसके जवाब क्या क्या आए कमेंट बॉक्स में ये भी देख लें आप। एक चीज़ जो ये इंपॉर्टेंट है, आपके घर में जो वायरिंग होता है वो एक्चुअली में किस तरह का कंसेप्ट है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये एक सवाल है मेरा आपसे। आप इसके ऊपर जवाब दें अपना कमेंट बॉक्स में और फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो छोटा सा बनाकर डालूंगा कि एक्चुअली में जो हाउस वायरिंग होता है वो एक्चुअली में होता कैसे है और उसमें सीरीज कंसेप्ट यूज होता है या पैरेलल कंसेप्ट यूज होता है। ये मेरा आपसे एक सवाल है जो आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या है, ये आंसर आप लोगों ने देख भी लिया और क्वेश्चन क्या था इसे आपने समझ भी लिया। तो क्वेश्चन ये था कि आपके घर में जो वायरिंग होती है वो एक्चुअली में सीरीज में होती है या पैरेलल में होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि आपके घर की वायरिंग एक्चुअली में सीरीज वायरिंग है या फिर पैरेलल वायरिंग है। तो ये समझने से पहले हम सीरीज और पैरेलल कंसेप्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं हाउस वायरिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सीरीज के ऊपर बात करें तो मैंने रेजिस्टेंस के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है सारे लेक्चर्स का और उस वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट वीडियो के लिंक और है ना सारा कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज का ये कंसेप्ट है, ये सीरीज का डायग्राम हो गया, ठीक है। ये वोल्टेज है V, ये रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। यहाँ पर हम लोगों ने समझा था कि सारे रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल जो होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन जो करंट होगा पूरे सर्किट में वो हर जगह सेम होगा, ठीक है। तो फाइनली जो रिजल्ट यहाँ पर सीरीज का है उसे लिख लेते हैं कि I जो होगा वो सेम होगा, वो वोल्टेज जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है I सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा और फिर जो रेजिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn तक होगा। मतलब कि रेजिस्टेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पर मैक्सिमम होगा। अब हम पैरेलल के लिए, ये था हमारा सीरीज, ठीक है, ये हमारा सीरीज है। अब हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल को देखेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है, ये वोल्टेज हो गया, इसमें भी दो सेल जोड़कर एक बैटरी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो करंट आई जाएगा, यहाँ I1 R1 के लिए, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3, ठीक है। यहाँ से I1 बाहर निकलेगा, I2 बाहर निकलेगा, I3 बाहर निकलेगा और सारा करंट फिर से I और सारे के लिए वोल्टेज V हो जाएगा। तो यहाँ पर I अगर हम देखें तो I यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंट, ठीक है। V जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। रेजिस्टेंस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस आपका 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। मतलब रेजिस्टेंस जो होगा लो हो जाएगा, रेजिस्टेंस मैक्सिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम, ठीक है। तो ये दो चीज़ है जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा था रेजिस्टेंस वाले के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो हम इसके लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को अगर हम समझ लें तो आपकी हाउस वायरिंग का जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा कि आपका हाउस वायरिंग एक्चुअली में सीरीज होता है या पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में देखें I सेम V डिफरेंट, रेजिस्टेंस मैक्सिमम। तो अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो I इज इक्वल टू V/R। अगर R मैक्सिमम होगा तो I क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो सीरीज में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट ध्यान में रखें कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज के लिए ज़रा भी एडवांटेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेजेस है। कैसे, देखिए पहली बात यह है कि जब आप रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, आप सीरीज में अपने घर के वायरिंग को कर देंगे, उसके बाद देखिए क्या क्या प्रॉब्लम फंसेगी आपके साथ। पहला, रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा तो करंट
मिनिमम हो जाएगा, और करंट मिनिमम हो जाएगा तो फिर आपकी जो एप्लियंसेस हैं, जो भी चीज़ आपने जोड़ रखा है, वो सब प्रॉपर वे में नहीं ग्लो करेगा, ग्लो वर्क नहीं करेगा, प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली बात ये कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, इस वजह से करंट मिनिमम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि करंट घट जाएगी और रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि V डिफरेंट होता है, तो जितने भी आप इक्विपमेंट्स जोड़ेंगे उन सब को एक जैसी वोल्टेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक जैसी वोल्टेज नहीं मिलेगी, ये दूसरा प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या है, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है, सारे एप्लियंसेस को एक जैसी वोल्टेज नहीं मिलेगी। तीसरी चीज क्या है, तो तीसरी चीज ये है कि अगर इस तीनों में से कोई भी एक अगर खराब हो गया तो फिर ये जितना है ये सारे का सारा आपका जलना, ग्लो करना बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 3 बल्ब लगा दिए, और 3 बल्ब लगा दिए हैं, तो 3 बल्ब जैसे ही हम लगा देंगे तो अगर यहाँ पर मेरा कोई एक बल्ब खराब हो गया तो फिर ये तीनों का तीनों एक साथ ही काम नहीं करेगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जल क्यों नहीं रहा है, ग्लो क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर आपको प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको हर एक के पास जाकर टेस्ट करना पड़ेगा कि कहाँ तक करंट आ रही है और कहाँ करंट नहीं पहुँच पा रही है। तो जहाँ तक आ रही है और उससे आगे नहीं जा पा रही है, तो इसका मतलब वो चीज़ डैमेज है। तो कोई एक के खराब होने से सारा का सारा खराब हो जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम क्या था, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगी। दूसरी चीज़, हर एक को एक जैसी वोल्टेज नहीं मिलेगी। तीसरी चीज क्या है, कोई एक खराब होगा तो सारे का सारा खराब हो जाएगा, सारे का सारा जलेगा नहीं, काम नहीं करेगा, आप परेशान हो जाएंगे। चौथी चीज क्या है कि आप किसी को भी सेपरेटली ऑपरेट नहीं कर सकते। मतलब आप चाहते हैं कि इस वाले बल्ब के लिए एक स्विच लगाने का कोशिश करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि बस ये दो जले, ये नहीं जले, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सब सीरीज में कनेक्ट है। ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो सबका सब स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये 4 प्रॉब्लम आपने देखा जो रेजिस्टेंस या जो भी एप्लियंसेस है उसे जब आप सीरीज में जोड़ते हैं तो ये सब प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप पहला प्रॉब्लम क्या, फिर से रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट घट जाएगी, सबको एक जैसा पोटेंशियल नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, कोई ये खराब होगा तो सारे का सारा काम करना बंद कर देगा। चौथी चीज, आप किसी को भी सेपरेटली ऑपरेट नहीं कर सकते। अब जैसे ही मैंने ये कहा होगा कि आप किसी को भी सेपरेटली ऑपरेट नहीं कर सकते, तो आपके घर में जो वायरिंग है वो तो आप इतना डेफिनेटली समझ गए होंगे कि वो सीरीज में नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके घर में जितने भी बल्ब होते हैं, जितने भी फैन होते हैं, जैसे ठंड का वक्त है, आपको फैन की ज़रूरत नहीं है लेकिन लाइट की ज़रूरत है, तो आप लाइट का स्विच ऑन कर देते हैं, लाइट जल जाती है। लेकिन फैन का ज़रूरत नहीं है तो फैन आप ऑफ करके रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आप घर में हर एक बल्ब के लिए सेपरेट स्विच रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो सीरीज में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सीरीज के बाद कौन सा चीज़ बच जाता है, पैरेलल बच जाता है। जो इसमें नहीं है वो सारे चीज़ इसमें मिलेंगे। इसका मतलब हाउस वायरिंग कैसा होगा, पैरेलल। देख ले, रेजिस्टेंस मिनिमम है, करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो करंट मैक्सिमम है और करंट ज़्यादा चाहिए भी आपको ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान जला सकें। दूसरी चीज़ क्या है, V सबके लिए क्या है, सेम है, सबको एक जैसी पोटेंशियल मिलेगी, सब एक जैसा जलेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि कोई अगर R1 खराब हो गया, ये वाला बल्ब खराब हो गया, तो कोई फर्क नहीं, आपका R2 R3 जलता रहेगा क्योंकि I1 करंट ना बंद हुआ है, I2 I3 करंट तो अपना काम करेगा ही। चौथी चीज़ क्या थी, आप सबको सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ भी स्विच लगा सकते हैं, यहाँ भी स्विच लगा सकते हैं, यहाँ भी स्विच लगा सकते हैं, जहाँ मन चाहे वहाँ स्विच लगा सकते हैं। तो फाइनली ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपके घर का जो वायरिंग है वो एक्चुअली में हाउस वायरिंग जो है वो सीरीज में नहीं होती है, वो पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। इस वजह से आप सारे जो बल्ब या जो भी एप्लियंसेस है सबके सेपरेट स्विच आप यूज़ करते हैं। तो सेपरेट स्विच यूज़ करना मतलब कि पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल, ये बेसिक डिफरेंस था सीरीज और पैरेलल में। ठीक है, अब आप एक चीज़ थोड़ा मैं डेली लाइफ से बता रहा हूँ कि जैसे आप देखे होंगे कि जो भी, अब तो सब जगह इन्वर्टर होता है और सब अपने अपना सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत जगह आप देखे होंगे कि जनरेटर सिस्टम, ज़्यादातर शॉप वाले, ठीक है, या जो गरीब हैं जिनके पास इन्वर्टर का
अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो जनरेटर की कनेक्शन ले लेते हैं, जनरेटर का कनेक्शन ले लेते हैं कि भाई मेरे यहाँ जिस वक्त लाइट नहीं रहेगी उस वक्त जनरेटर का कनेक्शन से हम काम करेंगे। मोस्टली शॉप वाले जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उन सब के यहाँ देखने को मिलेगा। तो होता ये है कि जब वो जनरेटर का कनेक्शन लेते हैं तो उनसे पूछता है कि आपको कितने यूनिट चाहिए, उस हिसाब से वो उनके ऊपर चार्जेस बांध देते हैं। तो अगर मान लेते 1 यूनिट चाहिए तो अब जनरेटर वाले जो कनेक्शन देंगे तो उस कनेक्शन में कुछ ऐसा उनके पास, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, पहले प्रॉब्लम बता रहे हैं। कनेक्शन दे दिया उन्होंने, कनेक्शन उनके पास चला गया। अब जब कनेक्शन उनके पास चला गया है तो अब उनके पास तो कोई मीटर वीटर वो लगाते नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जितना मन चाहे कुछ भी जला सकते हैं। भाई उन्होंने तो कहा 1 यूनिट ही लेंगे, 1 यूनिट ही लेंगे तो 1 यूनिट जितना वो पैसा देंगे, लेकिन चुपचाप से छुपाकर वो छिपाकर भर पेट मतलब मन चाहा उसका यूज़ कर रहे हैं। अब जनरेटर वाला परेशान कि भाई मेरा तेल ज़्यादा खा रहा है जनरेटर। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो वो करता ये है कि आपका जो वायर, जिस वायर से उसने कनेक्शन आपको दिया है उस वायर के बीच में एक बल्ब लगा देता है। अब जैसे ही वो बल्ब लगा देता है, ठीक है, 100 वाट वाला जो फिलामेंट वाला हीटिंग इफेक्ट से जो काम करता है वो वाला बल्ब लगा देता है। अब जब वो बल्ब लगा देता है तो होता यह है कि जैसे ही आप उस लेवल से ज़्यादा करंट, ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज़ करने लगेंगे तो वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करने लगेगा। और जब ज़्यादा ग्लो करने लगेगा तो हर चीज़ का एक एक्सपायरी होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, उस बल्ब का भी एक लिमिट है। आप ज़्यादा जैसे ही यूज़ करेंगे वो बल्ब में हाई वोल्टेज आएगा, उसका फिलामेंट जल गया, ख़त्म। अब आपके यहाँ लाइट नहीं है, अब जनरेटर वाला आएगा, आप समझ जाएगा वो तेज प्रताप बन रहे थे, हो गया ना, बात समझ में आ रहा है। तो ये उन्होंने कौन सा कनेक्शन यूज़ किया? ये वाला कनेक्शन, मतलब बल्ब को एज ए स्विच यूज़ किया उन्होंने उस पूरे कनेक्शन में लगाकर। तो यहाँ पर बल्ब उस पूरे इक्विपमेंट से कैसे जुड़ा? सीरीज में जुड़ा, क्योंकि बल्ब उड़ गया, आगे कनेक्शन जा ही नहीं रहा है, करंट जा ही नहीं रही, तो आगे काम कैसे करेगा? तो ये डेली लाइफ से रिलेटेड था। और आपका हाउस वायरिंग जो होगा वो एक्चुअली में पैरेलल कनेक्शंस होता है। तो ये उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा और मेरे साथ इसी तरह फिजिक्स पढ़ते रहे और मैं फिजिक्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, आपके नॉलेज को बढ़ाता रहूँगा। कीप सपोर्टिंग गाइज, और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर करें सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।